नायरा की शादी को भी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। कार्तिक ने पहले ही दिन नायरा को बता दिया था कि वह प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। वह सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार करती रही। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य के जीवन के बारे में सोच रही थी। कार्तिक को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि कार्तिक उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ उसके बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन कार्तिक ने कमरे में आते ही बड़ी बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। कार्तिक ने अपना मन की बात नायरा से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जिसे वह जीवन साथी बनाकर लाया है उसके लिए भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से नायरा के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर नायरा को समझ आ गया कि कार्तिक शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और कार्तिक से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? कार्तिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण प्रिया से शादी नहीं हो पाई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी। मैं कभी भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, समझी? उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर प्रिया से मुझे दूर कर दिया। मुझे प्रिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। नायरा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता ये सच्चाई जान कर जी नहीं पाएंगे। कार्तिक बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद ली। नायरा भारतीय संस्कृति में पली बड़ी थी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। नायरा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि कार्तिक जैसा कहेगा वह वही करेगी। इस तरह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर कार्तिक ने नायरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार नायरा कार्तिक से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जा रही थी। कार्तिक जितनी बेरुखी से बात करता, नायरा का प्रेम उसके लिए उतना ही बढ़ता जा रहा था। कार्तिक के बिना नायरा के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। नायरा को विश्वास था कि वह एक दिन कार्तिक को पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। कई बार कार्तिक की मां नायरा को उदास देखकर पूछ लेती कि कार्तिक का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है ना। नायरा आंखें झुका लेती और सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब देती। इसी तरह शादी को 6 महीने निकल गए। कार्तिक तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन नायरा अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। नायरा का शांत व्यवहार कार्तिक को मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था।
कार्तिक के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह गलत रिश्ते में तो नहीं है, हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन नायरा ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, नायरा बोली। माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन ये मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच में पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। नायरा ने कहा, मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। तो सास बोली, बेटा, मेरा कार्तिक आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मिला है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं। आपने उसकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई है। नायरा की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन नायरा का सब्र टूट चुका था। अपनी जिंदगी में आपने शादी तो कर दी, लेकिन मैं उनकी पत्नी न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। नायरा अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आए। ससुर जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हारे जैसी सुंदर और सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रखो। मुझे मालूम है कि वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकरें खाकर वह तेरे पास लौटकर आएगा। नायरा ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इसको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन करता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा, जहां 6 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करते हैं उससे। अगले दिन नायरा बाजार जा रही थी। उसने देखा कि कार्तिक एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक संकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। नायरा बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी, पर रुक गई। अंदर से दोनों की हंसी सुनकर वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी, क्यों मैं दरवाज़ा खटखटा दूं या दोनों का बाहर आने का इंतज़ार करूं। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ में देख पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी, प्रिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नस्ल वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज प्रिया को अपने पति के संग देखकर वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है। वह जो अपने पति को न कह पा सकी। काफ़ी देर नायरा घर के बाहर खड़ी रही, उसके आने का इंतज़ार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था, आज मैं प्रिया से अपने पति को वापस मांग कर रहूँगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। कार्तिक नायरा को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। कार्तिक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचानते? कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। नायरा भी थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, कभी बीवी को नजर उठाकर भी देखा है? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? कार्तिक उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नायरा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्तिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर आज ये ड्रामा क्यों? नायरा अपने आंसू को रोक न सकी। वह बोली, तुम्हें मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है। कार्तिक बोला, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? नायरा बोली, अपनी ब्याता को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार न पा सकी,
इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं। आज नायरा सारी शर्म छोड़ चुकी थी। वह अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन नायरा को किसी का डर नहीं था। वह बोली, तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नायरा ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन कार्तिक ने नायरा की परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। नायरा रोते रोते प्रिया से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोली, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? प्रिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। नायरा को तड़पते देख वह खुश थी। उसे नायरा पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। नायरा के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बढ़ा दिया और हाथ से अपनी सुहाग की चूड़ियाँ उतारकर उसी पर रख दी। कार्तिक ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? नायरा ने कहा, ये सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियाँ सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा। नायरा की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई। लेकिन पत्थर दिल प्रिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, इस सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। इसके बाद उसने कार्तिक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। नायरा वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। प्रिया की ये हरकत कार्तिक को बहुत बुरी लगी। कार्तिक ने सोचा, एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? नायरा का निस्वार्थ प्रेम वह गलत नहीं है, लेकिन प्रिया और मैं नायरा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार कार्तिक को महसूस हुआ कि नायरा प्रिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार कार्तिक ने नायरा के मन को और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर बहुत दुखी था। रात को कार्तिक घर आता है। नायरा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती हैं। कार्तिक हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम अपने घर जा चुकी होगी। नायरा बोली, मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठकर विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस ये घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की इसके माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़कियों को अजनबियों के हाथों ये सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही हैं। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती हैं। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। कार्तिक चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह नायरा के बारे में सोचने लगा। कार्तिक ने सोचा, उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन है। नायरा सही तो कह रही हैं, जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया हो गया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता ने जिससे हार मानकर नायरा की शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। नायरा ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं न अच्छा बेटा बना और न अच्छा पति। कार्तिक ने आगे सोचा, लेकिन प्रिया का व्यवहार नायरा के प्रति अच्छा नहीं था। नायरा में कितनी करुणा थी, लेकिन प्रिया का व्यवहार इतना रुष्ट था। मैं असमंजस में था कि क्या करूं। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने नायरा का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और प्रिया ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली थी, जबकि उसे नायरा को चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। कार्तिक ने खुद से कहा, मैं क्यों नायरा का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन नायरा आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार हैं। नायरा की जगह अगर प्रिया होती तो वह कभी सहन नहीं करती।
प्रिया और नायरा दोनों आज की आधुनिक महिलाएं हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती हैं और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ कि नायरा से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। कार्तिक रात भर नायरा के बारे में सोचता रहा। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, कमरे से बाहर आया तो नायरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, नायरा कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे नायरा के लिए बहुत दुख हुआ। आज की आधुनिक महिलाएं जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं, वही नायरा जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया हो, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद थी। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा है। माँ ने कहा, अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने ये फैसला किया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि देंगे जो उन्होंने नायरा की शादी में खर्च की थी। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने नायरा का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। तुम्हारे माँ बाप ने उससे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की थी, इसीलिए वह सुबह अपने मायके चली गई हैं। लेकिन जाने से पहले वह तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई हैं। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती हैं। कार्तिक जल्दी से उसे खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक पत्र था। कार्तिक जल्दी से पत्र पढ़ने लगता है। पत्र में लिखा था, शादी के समय ये चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं ये खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। कार्तिक का पत्र पढ़ने की फपक कर रोने लगा। कार्तिक ने कहा, माँ मैंने नायरा के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही होती। मैं प्रिया के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी हैं। आप सही थी, लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने नायरा को खो दिया। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही वह घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तुम जल्दी जाओ और हमारी बहू को वापस ले आओ। कार्तिक जल्दी से गाड़ी निकालकर नायरा को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ा। हर बस और टैक्सी में उसने ढूंढने लगा। एक टैक्सी में नायरा दिखाई पड़ी। कार्तिक ने तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। कार्तिक ने कहा, नायरा मुझे बिना बताए जा रही थी। नायरा कार्तिक को देखकर हैरान थी। कार्तिक ने अपनी बात दोहराई, नायरा मुझे बिना बताए जा रही थी। नायरा ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं। कार्तिक ने नायरा पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी टैक्सी से बाहर आओ। नायरा बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती हैं। ये देखकर कार्तिक ड्राइवर को पैसे देता है और नायरा का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठा देता है। नायरा ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? नायरा ने कहा, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं। कार्तिक ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। नायरा ने कहा, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। कार्तिक ने कहा, नायरा मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। प्रिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। कार्तिक नायरा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमने अच्छा जीवन साथी मुझे मिल नहीं सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़िया को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी प्रिया के घर की ओर तरफ मोड़ दी। नायरा ने कहा, ये रास्ता अपने घर का तो नहीं है। कार्तिक बोला, हाँ, लेकिन मैं प्रिया के घर जा रहा हूँ। नायरा ने पूछा, क्यों? कार्तिक ने कहा, तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए।
नायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। कार्तिक सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए प्रिया के घर पहुंचा। अंदर से हंसी की बहुत आवाजें आ रही थी। कार्तिक अंदर जाने लगा, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश चल रहा था। वह बाहर की तरफ लगी खिड़की के अंदर झांकने लगा और चुपके से अंदर जाता है। वह देखता है कि प्रिया अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठी हैं। सामने मेज पर नायरा की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। प्रिया की मां ने नायरा के सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहा, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लग गया। प्रिया बोली, वह नायरा बेवकूफ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ एक सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। राधिका, तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल न हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। कार्तिक भी तो इमोशनल हैं, तभी तो हम उनसे पैसे निकाल पाते हैं, कभी मेरी बीमारी के नाम पर तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है कार्तिक, बस उसके सामने थोड़ा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकालो। वहां बैठे सभी लोग कार्तिक पर हंस रहे थे। प्रिया बोली, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा पैसा मेरा होगा। फिर से सभी ठहाके ठहाके लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। प्रिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान कार्तिक पर पड़ गया। कार्तिक को देखते ही अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। कार्तिक की उसकी बातों को सुनकर सकुचा गया। उसे प्रिया से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। कार्तिक समझ गया कि वह साजिश का शिकार हुआ है। कार्तिक प्रिया से कहता है, यह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी। मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने अपने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। प्रिया, मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां मुझे लौटा दो। मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। प्रिया वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग कार्तिक को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। कार्तिक से वहां से भागता और कार में जाकर बैठ जाता है। कार्तिक नायरा से जल्दी से कहता है, पुलिस को फोन करो। नायरा घबराकर कार्तिक से पूछती हैं, ऐसा प्रिया के घर में क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कार्तिक बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक नायरा पुलिस को फोन मिला चुकी थी। मामला बिगड़ता देख प्रिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन नायरा प्रिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस पहुंच जाती है। कार्तिक ने पूरा मामला जानकर पुलिस और प्रिया उसके परिवार को हिरासत में ले ली। कार्तिक अपनी पत्नी नायरा की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर कार्तिक के माता पिता चिंता में बैठे थे। तभी नायरा और कार्तिक आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी हैं। दोनों अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक बैग से चुनरी और सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग की पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। कार्तिक की माँ अपनी बहू नायरा को सामने बिठाकर कहती हैं, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने उसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया। आज ये रस्म तू अपने हाथों से निभा। कार्तिक अपने हाथों से चूड़ियां पहनाता है और सिंदूर लगाकर नायरा को चुनरी ओढ़ाता है।
नायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत के लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। धन्य है नारी जो माफ करने का जज्बा रखती हैं। ये जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है। आशा करता है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।